अक्षु बेटा मोबाइल ठीक हो गया अक्षु? नो सर, नया ले आए। नया ले आई? तो बेटा आपको भी पार्टिसिपेट करना है। मैम ने शायद बता दिया होगा आपको या नहीं बताया था? नो नहीं सर, बताया था किसमें? बेटा 14 अगस्त को जो इंडिपेंडेंस डे है उसका कंपटीशन है, तो उसमें आपको पार्टिसिपेट करना है। कोई भी आप पोएम, कोई भी सॉन्ग, कोई भी आप स्पीच सुनाना चाहो वो तैयार कर लेना। देशभक्ति गीत हो, यस सर। देशभक्ति गाना हो, कोई भी पोएम हो, कोई भी स्पीच हो, वो आप तैयार कर लेना। वो 14 अगस्त को आपको सुनाना, ठीक है? यस सर। इसका जो फोर्थ पार्ट है बेटा वो 5,92,704। इसका हमें क्यूब रूट निकालना है। ये आपको खुद से ट्राई करना है। इसके प्राइम फैक्टर्स निकालना। प्राइम फैक्टर्स निकालने के बाद सेम इसी तरह से उसके ट्रिपलेट बनाना और ट्रिपलेट में से एक एक नंबर उठा लेना, एक एक डिजिट उठा लेना, उनकी मल्टीप्लाई करवा देना, वही हमारे पास क्या आ जाएगा, क्यूब रूट आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको खुद से ट्राई करना है। अगला जो इसका फिफ्थ पार्ट है ना, वो है तो सेम इसी तरह से, लेकिन उसमें एक अलग से पॉइंट क्या दे दिया, ये नंबर हमारे पास माइनस में दिया हुआ है, -17,576। माइनस साइन इसके साथ दिया हुआ है। कल मैंने आपको बताया था हम माइनस क्यूब रूट निकालते हैं, क्यूब रूट ऑफ -a⁻3। इसका क्यूब रूट मैंने आपको किस तरह से बताया था, माइनस साइन बाहर आ जाता है और हम सिंपल क्यूब रूट निकाल देते हैं a⁻3 का। माइनस साइन हमेशा इसके साथ आएगा, बाहर आ जाएगा। ये जो अंदर माइनस साइन था ना, ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा और क्यूब रूट ऑफ ए हम निकाल देंगे। a⁻3 का हम क्या निकाल देंगे, क्यूब रूट निकाल देंगे। ये क्यों होता है बेटा, हमें मान लो -3 का क्यूब निकालना है। -3 का क्यूब हमेशा क्या आएगा, माइनस साइन के साथ आएगा। -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -3, माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है और एक माइनस एज इट इज बचता है, -27। -3 का क्यूब -27 आता है, तो -27 का जब हम क्यूब रूट निकालेंगे वो भी हमेशा माइनस में आएगा, -3 आएगा। माइनस नंबर का क्यूब भी माइनस में आएगा और माइनस नंबर का क्यूब रूट निकालेंगे वो भी फिर माइनस साइन के साथ ही आएगा। तो जब भी इसका क्यूब रूट निकालेंगे माइनस साइन इसके बाहर लग जाएगा और हम क्यूब रूट निकाल देंगे 17,576। ठीक है, इसका हमने क्यूब रूट निकाला माइनस साइन के साथ, तो माइनस साइन बाहर आ गया और माइनस साइन बाहर आके सिंपल हम क्यूब रूट निकाल देंगे 17,576 का, जैसे हमने पिछले वाले पार्ट्स में निकाला था उसी तरह से पॉजिटिव नंबर का क्यूब रूट निकाल देंगे और उसके साथ माइनस साइन एज इट इज आता जाएगा। क्यूब रूट निकालने के लिए वही प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे 17,576 के। सबसे पहले 2 से डिवाइड किया 8,788, फिर 2 से डिवाइड किया 4,394, फिर 2 से डिवाइड किया 2,197। जब तक हमारे पास यूनिट डिजिट 02468 होगी तब तक वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, हम 2 से डिवाइड करते जाएंगे। यूनिट डिजिट 02468 ये होगी तो हमेशा 2 से डिवाइड होता जाएगा। जब इनमें से कोई डिजिट नहीं बचे तो फिर आप 3 से डिवाइड करके देखो, 3 से भी नहीं हो तो 5 से, फिर 7 से, 9 से, 11 से, ये किसी से नहीं होगा, ये डायरेक्ट 13 से डिवाइड होगा। अब और 13 से डिवाइड करेंगे तो 169 आएगा और 169 को तो फिर 13 से डिवाइड करेंगे 13 बचेगा, 13 को 13 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। ये हमने प्राइम फैक्टर्स निकालिए 17,576 की प्राइम फैक्टर्स। हाँ बेटा, सर एक बार डल नंबर बता दो। डल नंबर बेटा वो एक हमारे पास एक साइंटिस्ट थे, हार्डी न्यूटन, इस तरह से उनका नाम था, एग्जैक्ट तो मुझे ध्यान नहीं है, हार्डी नाम था वैसे उनका। उन्होंने डल नंबर्स बताए थे। डल नंबर्स हमारे पास कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होते हैं, ये तो क्यूब है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं और उनको हम 2 नंबर्स के स्क्वायर के सम में लिखते हैं। जैसे कि बेटा अभी तो मेरे पास बुक नहीं है, वो एक कुछ स्पेसिफिक नंबर्स ही है, वो उस नंबर्स उसने बताए थे। मान लो मैं वैसे आपको एग्जांपल 1729, ये जो नंबर है इसको कहता हम इस तरह से लिख सकते हैं, सम ऑफ 12 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। इस तरह से था कुछ, 12 का क्यूब था या स्क्वायर था, इस तरह से कुछ था। इनके रूप में हम लिख सकते हैं, 2 नंबर्स के सम में लिख दिया हमने और उन दोनों नंबर्स का हमने स्क्वायर निकाला, या क्यूब निकाला था, क्यूब था शायद, इनका क्यूब हमने निकाला था और उनके क्यूब के सम में हमने लिख दिया 2 नंबर्स को।
क्यूब ही था, 12 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, ये आ गया 1729। तो इस नंबर को हमने क्या लिखा था, डल नंबर लिखा था। ये कुछ स्पेसिफिक नंबर्स होते हैं, सभी नंबर्स को हम इस तरह से नहीं लिख सकते हैं, सभी नंबर्स को हम सम ऑफ क्यूब ऑफ टू नंबर्स में नहीं लिख सकते। तो उसने कुछ नंबर्स हमें बताए थे, एक दो नंबर्स हमें एग्जांपल में बताए हुए हैं कि ये नंबर्स हमारे पास डल नंबर्स हैं, इनको हम इस तरह से लिख सकते हैं, क्यूब ऑफ सम ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, दो नंबर्स का क्यूब निकाला और फिर उनका सम कर दिया, तो वो ये नंबर बन जाते हैं। इस नंबर को ही हम क्या बोलते हैं, डल नंबर बोलते हैं। बाकी इसके ऊपर क्वेश्चन वगैरह कुछ भी Yes, नहीं है sir. बेटा, वैसे ही हमें ये बता दिया था कि हमें एक रिमेम्बर सा करवा दिया था कि ये भी कुछ नंबर्स होते हैं, अगर कहीं पर मान लो हमें फेस भी करना पड़ जाए आगे, तो हमें सिर्फ ये बता दिया कि ये डल नंबर्स भी कुछ होते हैं। ठीक है, बाकी उसका आगे भी कोई यूज नहीं है उसका, इस तरह का पैटर्न वगैरह में उसका यूज होता है। जब हम शॉर्ट ट्रिक का यूज करते हैं तो वहां पर इसका यूज बताया कि इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक, इसके प्राइम फैक्टर्स 3 टाइम्स 2 आ गया और 3 टाइम्स 13 आ गया, तो माइनस क्यूब रूट ऑफ 17,576 इसके इक्वल आ जाएगा माइनस क्यूब रूट ऑफ 3 टाइम्स 2 मल्टीप्लाई 3 टाइम्स 13। हर्ष बेटा नहीं, ठीक है, 3 टाइम्स 2 है, इसका एक ट्रिपलेट बन गया, और 3 टाइम्स 13 है, इसका एक ट्रिपलेट कंप्लीट बन गया। और जब इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो क्यूब रूट में से इस ट्रिपलेट में से 2 आ गया और इस ट्रिपलेट में से 13। हाँ बेटा बताओ। सर इधर आपने -3 लिखा है, मतलब 3 तो क्यूब रूट है, लेकिन इधर 17,576 है, इस नंबर के आगे भी माइनस लगा सकते थे, तब भी वही बात हुई थी। कौन से नंबर के आगे, एक सेकंड दोबारा बताना बेटा, पेन चला के बता दो कहाँ कौन से पॉइंट पर बात कर रहे हो। यहाँ पर ये 3 नहीं है बेटा, माइनस का 3 नहीं है, ये 3 हमने क्यूब रूट है, क्यूब रूट है ये 3, तो क्यूब रूट के साथ है। यस सर, ये नहीं पूछ रही, ऐसे कह रही हूँ कि 17,576 है, इस नंबर के आगे माइनस लगा देते और फिर क्यूब रूट लिख देते, तब भी बात वही होती ना। वो भी एक बात चाहिए, माइनस अंदर लगाना चाहते हो, माइनस को साइन को अंदर लगाना चाहते हो, हाँ लिख के बताओ। माइनस साइन कहाँ लगाना चाहते हो आप, क्यूब रूट के अंदर लगाना चाहते हो क्या? हाँ ये तो लिख दिया, चलो ये आगे का तो हो गया। माइनस साइन कहाँ लगाना चाहते हो, यहाँ पर क्यूब रूट के अंदर, इस तरह से जो यहाँ पर लिखा हुआ है इस तरह से। यस सर, इसके अंदर अंदर भी हो जाएगा बेटा, लेकिन जब इसको बाहर तो लाना ही पड़ेगा, क्यूब रूट निकालेंगे तो हमें बाद में बाहर आ जाएगा। ये तो -1 है, इसको -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 होगा इसका क्यूब रूट, तो माइनस साइन तो बाहर आएगा ही आएगा। इससे अच्छा हमने पहले ही बाहर निकाल लिया। ये किस तरह से हुआ, ये इस तरह से हुआ, माइनस ऑफ ए क्यूब, मैंने कल बताया था, माइनस ऑफ ए क्यूब, क्यूब रूट ऑफ माइनस ए क्यूब, ये किसके इक्वल होगा, -1 मल्टीप्लाई a⁻³ इसका क्यूब रूट। -a⁻³ था, इसको हमने ब्रेक कर दिया, -1 मल्टीप्लाई a⁻³ और जब दो नंबर्स क्यूब रूट के अंदर मल्टीप्लाई में है तो दोनों के साथ अलग अलग क्यूब रूट लग जाता है। -1 का क्यूब रूट अलग निकालेंगे और मल्टीप्लाई में a क्यूब का क्यूब रूट अलग निकालेंगे, और -1 का क्यूब रूट क्या होगा, माइनस ही होगा, तो माइनस क्यूब रूट ऑफ a⁻³ ये हमने डायरेक्ट लिख। कल जो मैंने आपको सेकंड या थर्ड पॉइंट था वो वाला देखना एक बार, वो इस तरह से मैंने आपको सिंपलीफाई करके बताया था। माइनस नंबर का क्यूब रूट हमने निकाला था, तो माइनस नंबर को अलग मल्टीप्लाई किया और उस नंबर को अलग मल्टीप्लाई किया, उन दोनों का अलग अलग क्यूब रूट निकाला, माइनस का क्यूब रूट माइनस आ गया और ये जो क्यूब रूट था ये अलग से निकला। ठीक है, तो इसको बाहर तो लेके आना पड़ेगा बेटा, इससे अच्छा हम पहले ही बाहर ले आए। यहाँ पर भी बाहर लेके आना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई से बाहर लेके आना पड़ेगा। अगर हमने अंदर मल्टीप्लाई रखा माइनस का तो माइनस बाहर आना ही आना है। क्यूब रूट के अंदर माइनस को नहीं रख सकते, वो फिर आइटा की फॉर्म बन जाती है, वो अलग होती है, वो आप बड़ी क्लासेज में पढ़ोगे। हाँ बेटा सर बताओ हर्ष। ये वाला -3 कहाँ से आ गया? ये माइनस यहाँ से आया बेटा, ये जो माइनस साइन दिया हुआ था ये माइनस साइन आया यहाँ पर। ये जो माइनस साइन दिया हुआ था हमें -17,576 का क्यूब रूट हमें निकालना था, तो इसका क्यूब रूट लिखा हमने, -17,576 का क्यूब रूट लिखा, और जो अंदर माइनस साइन था वो हम बाहर ले आएंगे, वही बताया था कल। जो मैंने आपको सेकेंड पॉइंट बताया था वो आप देखना,
सेकंड पॉइंट में मैंने ये बताया हुआ था -a⁻³ और इसका क्यूब रूट निकालना है, तो हम किस तरह से लिखेंगे, -1 मल्टीप्लाई a⁻³ इसका क्यूब रूट। यहाँ से दो नंबर्स हो गए हमारे पास, -1 अलग हो गया, a⁻³ अलग हो गया, दो नंबर्स मल्टीप्लाई में है तो उनका क्यूब रूट भी हम अलग अलग निकालेंगे। -1 का क्यूब रूट अलग निकालेंगे, मल्टीप्लाई में जो a⁻³ है इसका क्यूब रूट अलग निकालेंगे, और -1 का क्यूब रूट क्या होगा, माइनस ही होगा, ये माइनस बाहर आ गया था सर मल्टीप्लाई में। हाँ बेटा, सर इधर आपने -a का क्यूब लिया, इधर -2a का क्यूब लोगे तब भी -2 का क्यूब निकालना पड़ेगा, फिर a का क्यूब निकालना पड़ेगा। नंबर हो सकता है बेटा, ये हमने जनरल नंबर लिया है, एक ही जगह कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर 17,576 हो गया, एक ही जगह कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है, कोई भी नेचुरल नंबर हमारे पास एक ही जगह हो सकता है, ठीक है, कोई भी नंबर होगा। तो -2a क्यूब -2a क्यूब और फिर इसका स्क्वायर, नहीं सॉरी वो है क्यूब रूट, तो ये -2 हमें चेक करना पड़ेगा, ये क्यूब है, ये 2 के साथ भी है या फिर अलग से है, ये हमें चेक करना पड़ेगा। जो ये 2 है, ये 2 क्यूब के साथ, क्यूब के अंदर है, जब तो ये डायरेक्ट इसका क्यूब रूट निकल जाएगा, 2a का क्यूब रूट। अगर ये बाहर है माइनस इसके क्यूब से, 2 पॉइंट्स बनते बेटे, यहाँ पर मैं एक बार व्हाइट बोर्ड निकाल के बताता हूँ आपको। यहाँ पर हमारे पास दो केस बनते हैं। पहला केस क्या बन गया कि आपने बताया -2a⁻³ इस तरह से आ जाए। दूसरा केस क्या बनता है, -2 जो ये 2 है ये क्यूब के अंदर आ जाए। दो केस हो गए, ठीक है, एक तो 2 बाहर एक अंदर, जो जब अंदर हो जाएगा क्यूब के अंदर हो जाएगा 2, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, ये हमें सिंपल एक नेचुरल नंबर ही मिलेगा और इसका क्यूब हम निकाल देंगे 2a का, और माइनस साइन एज इट इज बाहर आ जाएगा, -2a का क्यूब हम निकाल देंगे। जैसे हमने अभी अभी जो लास्ट क्वेश्चन किया है सेम उसी तरह से 2a का क्यूब निकाल देंगे, माइनस साइन बाहर आ जाएगा। बात हमारे पास ये होती है, अगर 2 हमारे पास क्यूब में नहीं होता है, 2 हमारे पास अगर क्यूब में नहीं होता है तो हमारे पास इसको सोल्व करने के अलग अलग मेथड है। पहला मेथड ये है, -2 का क्यूब हम अलग निकालें, और जो हमारे पास a⁻³ है इसका क्यूब हम अलग से निकालें। -2 का क्यूब निकालेंगे, -2 का क्यूब क्या हो जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, और 2 का क्यूब निकालेंगे, 2 का क्यूब हमें क्यूब रूट निकालेंगे, 2 का क्यूब रूट हमें क्यूब रूट टेबल से देखना पड़ेगा, वो टेबल हमारे पास दी हुई है, और ये जो क्यूब रूट है ये हम अलग से निकाल देंगे, ठीक है। एक सिंपल मेथड यही है बेटा, जो -2 है इसका अलग क्यूब निकाल दो क्यूब रूट, और a क्यूब का क्यूब रूट अलग निकाल दो। हाँ बेटा, चलिए यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे -3 क्यों है? ये -3 ये इसलिए है, ये हमने इस माइनस को बाहर ले आए। सर अभी आपने बताया था कि मतलब कोई भी जनरल नंबर a है तो फिर इधर -a का क्यूब था तो -a इंटू a का क्यूब कर दिया, सॉरी -1 इंटू a का क्यूब, इसमें -2 इंटू a का क्यूब क्यों नहीं किया, फिर -2 का भी क्यूब इंटू 1 का बेटा क्यूब। वो मैं बताता हूँ, वो -1 होता है ना हमारा, -1 का क्यूब हमारे पास सिंपल -1 ही होता है। जैसे 1 का क्यूब हुआ था वो हमारे पास 1 के इक्वल हुआ था, तो -1 का क्यूब रूट निकालेंगे वो भी 1 के इक्वल ही आएगा, माइनस के। -1 का क्यूब निकाल लो वो भी -1, -1 का क्यूब रूट निकालेंगे वो भी -1, तो हमने सिंपल -1 लगा दिया था। लेकिन इस कंडीशन में अलग हो जाएगा, -2 का क्यूब रूट -2 नहीं होता, वो अलग होता है। -2 के क्यूब रूट की वैल्यू अलग होगी और 2 के क्यूब रूट की वैल्यू अलग होगी, ठीक है, वो इसलिए हुआ सर था। वो आपने मेथड बताया था -1 इंटू a का क्यूब, वो बस 1 होगा, मतलब नंबर होगा तभी तभी वो लागू होगा ना। अब वो माइनस होगा ना, यहाँ पर जैसे मल्टीप्लाई में कुछ भी नहीं होगे, माइनस साइन होगा सिंपल, अभी माइनस साइन बाहर आएगा। अगर 2 हो गया, 3 हो गया, कुछ भी हो गया, तो इस तरह से उसको अलग अलग सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, जैसे मैंने यहाँ पर आपको करके दिखाया है। -2 का क्यूब रूट अलग निकलेगा और -2 का कई बार लगाया शिकायत करने के बाद मेरे फिंगर को ब्लैक वो मांगा पैटर्न मांगा। चलो किसका ऑन है, हाँ, अगर यहाँ पर 2 के अलावा और कुछ हो गया, 1 के अलावा 2, 3, 4, 5 कोई भी नंबर हो जाता है तो उसका क्यूब रूट फिर हमें अलग से निकालना पड़ेगा। अगर वो परफेक्ट क्यूब है तो ठीक है, वरना फिर हम क्यूब रूट टेबल से देख लेंगे इसकी वैल्यू।
कि -2 है, इसकी क्यूब रूट टेबल से वैल्यू देख लेंगे, इसकी क्यूब रूट टेबल से क्या वैल्यू होती है। ठीक है, ओके सर। वो सिर्फ 1 होना चाहिए, 1 के लिए एप्लीकेबल है बेटा, बाकी किसी के लिए नहीं होगा। हेलो माइक बंद कर दो एक बार सभी अपना। परवीन बेटा माइक बंद करो, कोई दिक्कत हो तो ऑन करके पूछ लेना। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस साइन अलग आ जाएगा, ये माइनस साइन बाहर आ गया, माइनस साइन एज इट इज बाहर चलता रहेगा। अंदर हम ट्रिपलेट बना लेंगे, 2 का ट्रिपलेट, 13 का ट्रिपलेट, तो यहाँ से 2 आ गया इस ट्रिपलेट से 13 आ गया, 2 × 13 26 और माइनस साइन एज इट इज माइनस का 26, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। -26 मल्टीप्लाई -26 मल्टीप्लाई -26, एक माइनस कैंसिल हो जाएगा, और ये जो माइनस आया है ना, ये माइनस यहाँ पर आ जाएगा, और 26 मल्टीप्लाई 26 क्या बन जाएगा, 17,576। ठीक है, तो ये इसलिए माइनस साइन इसके साथ बाहर आता है, क्योंकि माइनस साइन का कल आपको बताया था, माइनस साइन का जब किसी भी माइनस साइन के नंबर का हम क्यूब निकालते हैं तो वो हमेशा माइनस में आता है, तो माइनस साइन का नंबर का हम क्यूब रूट निकालेंगे वो भी माइनस नंबर में ही आएगा। ठीक है, इसी तरह से इसका 6th पार्ट है, 6th पार्ट में हमें क्यूब रूट निकालना है -2,50,047 का, तो -2,50,047 का क्यूब रूट निकाला तो माइनस साइन बाहर आ गया, और सिंपल हम 2,50,047 का क्यूब रूट निकालेंगे, उसके लिए हमने इसके प्राइम फैक्टर्स निकाले। प्राइम फैक्टर्स में हमारे पास 6 × 3 आ गया और 3 × 7 आ गया, 3 × 6 आ गया, 3 से डिवाइड हो गई डायरेक्ट, और इसको 6 × 3 से डिवाइड करेंगे, फिर 7 × 3 7 से, तो माइनस क्यूब रूट ऑफ 2,50,047 क्या आ जाएगा, माइनस क्यूब रूट ऑफ जो भी इसके प्राइम फैक्टर्स आते हैं सभी लिख लेना क्यूब रूट के अंदर, 6 × 3 और 3 × 7। इनके पेयर्स हमेशा बनेंगे, ट्रिपलेट, अगर ये परफेक्ट क्यूब हमारे पास है तो परफेक्ट क्यूब है तो इसके ट्रिपलेट बन जाएंगे 3 और 7, 3 ट्रिपलेट हमारे पास बन गए, 3 का ट्रिपलेट, 3 का ट्रिपलेट, 7 का ट्रिपलेट। पहले वाले ट्रिपलेट से 3 आ जाएगा बाहर, सेकंड वाले ट्रिपलेट से भी 3 आ जाएगा, और थर्ड वाले ट्रिपलेट से 7 आ जाएगा। 3 × 7, 3 3 जा 9, 9 7 जा 63, और माइनस साइन एज इट इज जिसके साथ चलेगा, माइनस का 63 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके लास्ट के 2 पार्ट बचते हैं बेटा, वो आपको खुद से ट्राई कर। सर ये जो टेबल दे रखी है इसमें 10 का क्यूब दे रखा है, ये क्या है? वो बेटा समझाऊंगा, कल आएगा वो हमारे पास, वो टेबल है ना, आज उसका यूज नहीं ओके है, सर। कल टेबल समझा देंगे। वो हमें टेबल से क्यूब रूट की वैल्यू पुट करनी है डायरेक्ट, जैसे हमने स्क्वायर रूट टेबल से वैल्यू पुट की थी ना डायरेक्ट, उसी तरह से क्यूब रूट टेबल हमें दी हुई है, वो कल अच्छे से समझा देंगे टेबल। वो स्क्वायर रूट टेबल थी वो हमारे पास बिल्कुल सिंपल सी दी हुई थी, लेकिन इसमें थोड़ा सा हमें क्वेश्चंस को घुमा के भी दिया हुआ है, वो वैल्यू अलग अलग वैल्यू हम निकाल सकते हैं, वो कल समझाएंगे टेबल आपको, क्यूब रूट टेबल। आज हमारे पास सिर्फ क्यूब रूट टेबल की यूज नहीं होगा, हमें डायरेक्ट अपना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके क्यूब रूट निकालना है। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमारे पास डायरेक्ट नंबर दे दिया, ये 2 आपको खुद से ट्राई करने, माइनस साइन साथ आ जाएगा, और इनके जो प्लस वाले साइंस है उनका क्यूब रूट आप निकाल देना, जैसे नॉर्मल हमने निकाला है उसी तरह से प्राइम फैक्टर्स निकालना, ट्रिपलेट बना देना। ठीक है, तो ये दोनों ट्राई करना। इस वाले क्वेश्चंस में हमारे पास सिंपल क्वेश्चंस दिए हुए थे, 1 नंबर हमारे पास दिया हुआ था। अब हमें क्या दे दिया, कहता है इवेलुएट करना हमें, ये बेटा कंप्लीट यहाँ तक आएगा, इवेलुएट करना है क्यूब रूट ऑफ 3,375 मल्टीप्लाई 729। 2 नंबर्स हमारे पास दिए हुए क्यूब रूट के अंदर, दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई में है, तो इनका क्यूब रूट निकालेंगे, तो क्यूब रूट ऑफ फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई क्यूब रूट ऑफ सेकंड नंबर। ठीक है, 2 नंबर्स क्यूब रूट के अंदर हमें दिए हुए हैं, दोनों का क्यूब रूट निकालना है, तो अलग अलग क्यूब रूट निकालेंगे दोनों का, और फिर दोनों की मल्टीप्लाई करवा देंगे, क्यूब रूट ऑफ 3,375 मल्टीप्लाई क्यूब रूट ऑफ 729। जैसे हमने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्यूब रूट निकाला था, सेम उसी तरह से दोनों का अलग अलग क्यूब रूट हमें निकालना है। पहले वाले नंबर का क्यूब रूट निकालेंगे 3,375, इसको जब डिवाइड करेंगे 3 से,
1125, फिर 3 से डिवाइड किया 375, फिर 3 से डिवाइड किया 120, 5 से डिवाइड किया फिर 25, 5 से डिवाइड किया 5, 5 से डिवाइड किया 1। ये इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए 3 टाइम्स 3 और 3 टाइम्स 5, तो क्यूब रूट निकालेंगे 3375 का 3 टाइम्स 3, 3 टाइम्स 5। जब ये स्क्वायर रूट टेबल से बाहर आएगा तो 3 बाहर आ गया, इस ट्रिपलेट को जब बाहर लेकर आएंगे तो 5 आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 5 15 हमारे पास क्यूब रूट हो जाएगा 3375। ठीक है, ये क्या हो गया 15। अच्छा, जो सेकंड नंबर हमें दिया हुआ है 729, वैसे आप निकालना चाहो तो इसकी वैल्यू निकाल देना, बिल्कुल सिंपल है। ये डायरेक्ट 9 पर होगा, 9 पर करोगे 81 आ जाएगा, फिर 9 पर करोगे 9 आ जाएगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको बताया था 10 तक के क्यूब और क्यूब रूट आपको याद होने चाहिए। जो हमारे पास 9 का क्यूब होता है वो होता है 729, 9 का क्यूब होता है 729। तो 729 का जब क्यूब रूट निकालेंगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, 9 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, इसके प्राइम फैक्टर्स और कुछ नहीं आएंगे, 9 मल्टीप्लाई 9 ही आएगा इसका प्राइम फैक्टर्स, और वो क्यूब रूट निकालेंगे तो 9 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये हो गया, दोनों का क्यूब रूट हमने निकाल दिया। दोनों की मल्टीप्लाई हमें करनी है तो दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 मल्टीप्लाई 9 135, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, दोनों का अलग अलग हमने क्यूब रूट निकाला, अलग अलग क्यूब रूट निकाल के दोनों की मल्टीप्लाई करवा दी, 15 मल्टीप्लाई 9 135, यही हमारा आंसर। ठीक है, इसी तरह से सेम इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में कहता है क्यूब रूट निकालना है 9261 और 2197। दोनों का क्यूब रूट निकालना है, दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई में है, दोनों के साथ हमने अलग अलग क्यूब रूट निकाल दिया। क्यूब रूट ऑफ 9261 मल्टीप्लाई क्यूब रूट ऑफ 2197, दोनों का अलग अलग ही क्यूब रूट निकालेंगे। फर्स्ट नंबर का क्यूब रूट निकालेंगे 9261 का, इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 टाइम्स 3 से डिवाइड किया हमने और 3 टाइम्स ही 7 से डिवाइड किया, तब हमारे पास बनता है 9261। तो इसका क्यूब रूट निकाला, 3 टाइम्स 3 आ गया, 3 टाइम्स 7 आ गया, इसके ऊपर क्यूब रूट लगाया, ये एक ट्रिपलेट बन गया, ये भी एक ट्रिपलेट बन गया। 3 से यहाँ आ गया, 7 यहाँ से आ गया, 3 मल्टीप्लाई 7 21 हमारे पास क्यूब रूट आ गया फर्स्ट वाले नंबर। सेम इसी तरह से सेकंड नंबर जो है वो और किसी से भी डिवाइड नहीं होगा, ओनली 13 से डिवाइड होगा, और 13 से डिवाइड करेंगे तो 169, 169 को 13 से डिवाइड करेंगे 13, और उसको फिर 13 से डिवाइड करेंगे 1, तो ये क्या आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ 13 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13, और ये ट्रिपलेट में से 13 बाहर आ जाएगा। ये 13 का क्यूब होता है 2197। ये पॉइंट्स है ना बेटा, याद कर लेना, आगे आपको प्रैक्टिस में दिक्कत नहीं आएगी। अब जैसे आपके पास ये क्वेश्चन आ चुका, 13 का क्यूब क्या होता है, 13 का क्यूब हमारे पास 2197 होता है, तो ऐसे पॉइंट्स आप याद कर लेना, स्मॉल स्मॉल क्यूब्स। ये हमें पता लग गया, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में 9 का क्यूब हमारे पास 729 होता है। तो ये आपको आगे क्वेश्चंस को सिंपलीफाई करने में आसानी रहेगी। आगे कभी ये क्वेश्चन आ गया तो आप डायरेक्ट कर दोगे कि ये 13 का क्यूब होता है 2197, 13 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13, 13 इसका क्यूब होता है। दोनों का क्यूब रूट हमने निकाल लिया, दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई में, तो फर्स्ट नंबर का क्यूब रूट मल्टीप्लाई सेकंड नंबर का क्यूब रूट, 21 मल्टीप्लाई 13 273, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। ये क्यूब रूट हो जाएगा इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई। ठीक है, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। जो थर्ड वाला नंबर है वो आपको फिर से ट्राई करना है, 42,875 मल्टीप्लाई 4,913, दो नंबर्स हमें मल्टीप्लाई में दिए हुए, दोनों का क्यूब रूट निकालना है, दोनों नंबर्स के साथ अलग अलग क्यूब रूट लग जाएगा। क्यूब रूट ऑफ 42,875 मल्टीप्लाई में क्यूब रूट ऑफ 4,913, दोनों के क्यूब रूट निकालेंगे और दोनों के क्यूब रूट की मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है बेटा, इन क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है। जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, रफ नोटबुक में ही निकाल कर देख लेना चाहिए। अगर उसमें कोई दिक्कत आई तो फिर मुझे बता देना, मैं आपको सोल्व करके भेज दूंगा। लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे ये क्वेश्चंस आपको नहीं आने वाले।
ये वो क्वेश्चन है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ही ज्यादा आप निकल के आओगे, उतनी ज्यादा आपकी अच्छी होगी, स्पीड भी अच्छी हो जाएगी और आपका जो लेवल है वो भी हाई हो जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना, इसके अलावा भी कोशिश करना, एग्जाम्पल्स आप कर सको तो बुक में से एग्जाम्पल उठाना, उसको सोल्व करना, कहीं मिस्टेक आती है तो मैच करके देखो, फिर भी नहीं समझ में आता है तो मुझसे फोन करके पूछो, ठीक है, लेकिन इनको निकाल कर देखो ज्यादा से ज्यादा। थर्ड जो क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में बिल्कुल इसी तरह से है, लेकिन क्या दिया हुआ है देखो, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ, हमें क्यूब रूट निकालना है -216 मल्टीप्लाई 1728। एक नंबर हमारे पास माइनस में दे दिया, एक नंबर हमारे पास प्लस में दे दिया। हमें क्यूब रूट निकालना है -2116 का मल्टीप्लाई 1728 का। तो बिल्कुल जैसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या था, माइनस साइन तो बाहर आ जाएगा और 216 का क्यूब रूट अलग निकालेंगे और 1728 का क्यूब रूट अलग निकालेंगे और उन दोनों के साथ बाहर किया गया माइनस साइन कॉमन आ गया, ठीक है। जैसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमने माइनस साइन बाहर कॉमन आ गया था, सेम उसी तरह से माइनस साइन बाहर अलग से आ गया और इन दोनों नंबर्स का हमने क्यूब रूट निकाला 216 का और 1728 का, दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, बाहर जो माइनस साइन है वो एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। देखो सबसे पहले 1728 का क्यूब रूट निकालेंगे तो यहाँ पर 6 टाइम्स 2 से डिवाइड होगा, ये 6 टाइम्स 2 से डिवाइड होगा और उसके बाद ये 3 टाइम्स 3 से डिवाइड होगा, तो ये हमारे पास आएगा क्यूब रूट ऑफ 1728, 6 टाइम्स 2 3 टाइम्स 3। इसका क्यूब रूट निकालेंगे, ट्रिपलेट बनाया 2 2 3 का ट्रिपलेट, ट्रिपलेट में से जब क्यूब रूट से बाहर आएगा तो ये क्या आ जाएगा, फर्स्ट वाले से 2, सेकंड वाले ट्रिपलेट से 2, थर्ड वाले ट्रिपलेट से 3, 2 मल्टीप्लाई 3 और ये कितना बन जाएगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 क्या बन गया, क्यूब रूट बन गया 1728 का, ठीक है। तो ये ट्रिपलेट भी आपको याद हो सके तो बेटा कर लेना 10 से ऊपर भी, कि अप्रोक्स याद कर लेना कि 12 का क्यूब रूट लगभग कितना होता है, 12 का क्यूब रूट लगभग 1700 के इक्वल होता है, 1700 के इक्वल होता है लगभग, ठीक है। इतना भी आपको पता लग जाएगा ना कि 1600 700 के नजदीक होता है तो भी बहुत काम चल जाएगा 10 से ऊपर, तो ये लगभग 12 का क्यूब रूट आएगा, ठीक है। 12 आ गया। इसी तरह से ये जो 216 है ये तो आपको याद होना ही होना चाहिए, 216 का क्यूब रूट क्या होता है, 6 होता है, 216 का क्यूब रूट क्या होता है, 6 होता है। इसके साथ बाहर माइनस साइन था तो मैंने माइनस साइन लगा दिया, माइनस का 6 का क्यूब हमारे पास आपको याद होना चाहिए, 6 का क्यूब होता है 216, माइनस 6 का क्यूब माइनस 216, तो माइनस साइन बार 216 का क्यूब 6। दोनों नंबर्स की हमें मल्टीप्लाई करनी है, मल्टीप्लाई दोनों नंबर्स की करेंगे, माइनस क्यूब रूट ऑफ 216 मल्टीप्लाई क्यूब रूट ऑफ 1728 कितना आ जाएगा, माइनस का 6 मल्टीप्लाई 12 और 12 6 जा 72, माइनस का 72 हमारे पास आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। बस हमें माइनस साइन जो दिया हुआ है उस माइनस साइन को आप बाहर कर लेना, बाकी बिल्कुल सेकंड वाले क्वेश्चन की तरह दोनों नंबर्स का अलग अलग क्यूब रूट निकालना है, दोनों नंबर्स के अलग अलग क्यूब रूट निकालकर दोनों की वैल्यू को पुट कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस साइन इसके साथ आ जाएगा। इसका जो सेकंड पार्ट है वो बिल्कुल सिंपल है, स्मॉल नंबर है, वो आपको खुद से ट्राई करना, थर्ड वाला पार्ट में समझा देता हूँ। ये जो 125 है, 125 तो 5 का क्यूब होता है, ये तो निकालने की आवश्यकता नहीं है, 125 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 का जो क्यूब होता है, 5 का क्यूब 125 होता है, ठीक है। अब सिर्फ इस नंबर का क्यूब रूट निकाल देना 3375 और इसका क्यूब रूट कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 15 की मल्टीप्लाई 5 से कर देना, लेकिन माइनस साइन बाहर है तो माइनस साइन इसके बाहर एज इट इज आ जाएगा, माइनस में 15 मल्टीप्लाई 5 माइनस का 75 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आप क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपको इस तरह से ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। ये 15 का क्यूब होता है, ये हमने एक्सरसाइज 4.1 में जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था ना, वहां पर हमने निकाला था 15 का क्यूब। हमने एक प्रॉपर्टी को
प्रूव किया था, उस प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए हमने 15 का क्यूब निकाला था। 15 का क्यूब हमारे पास 3375 आया था। ठीक है, तो ये 15 का क्यूब हो गया और ये क्यूब रूट इसका क्या हो जाएगा? माइनस का 3 और 3 है। हाँ माइनस का है बेटा, माइनस साइन, ये नीचे भी माइनस का है। माइनस साइन इन दोनों, जो हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है उसमें माइनस साइन साथ है, वो माइनस साइन बाहर आ जाएगा। सेकंड वाले में भी तो माइनस साइन है, फर्स्ट वाले में भी तो माइनस साइन था, इसीलिए से थर्ड Yes. वाले में भी दोनों के साथ माइनस दे दिया, इसमें बस इतना फर्क है। यहाँ पर हमारे पास एक नंबर के साथ माइनस साइन था, यहाँ पर दोनों नंबर्स के साथ माइनस साइन। ठीक है, -343 मल्टीप्लाई माइनस ऑफ 4,74,552। दो नंबर्स हमें दिए हुए, दोनों नंबर्स के साथ माइनस साइन है, तो जब इसका क्यूब रूट निकालेंगे, क्यूब रूट क्या हो जाएगा? माइनस क्यूब रूट ऑफ 343 मल्टीप्लाई माइनस क्यूब रूट ऑफ 4,74,552। ये माइनस अलग आया, ये माइनस अलग आया, दोनों अलग अलग आएंगे, इनमें कंफ्यूज नहीं हो। ठीक है, लेकिन ये मल्टीप्लाई हो गए प्लस बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं इनकी। ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगी प्लस बन जाएंगे। मैंने बाद में प्लस बनाया, आप चाहो तो यहीं पर बना देना इनको प्लस। ये नंबर भी माइनस में, ये भी माइनस में, माइनस माइनस हमेशा प्लस हो जाता है। इसका क्यूब रूट निकालेंगे 4,74,552 का। इसके क्यूब रूट के लिए हमें इसको 3 टाइम्स 2 से डिवाइड किया, 3 टाइम्स 3 से, और 3 टाइम्स 13 से, 3 टाइम्स 2, 3 टाइम्स 3, 3 टाइम्स 13। तो इसका क्यूब रूट क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13 माइनस का 78। और जो 343 होता है वो 7 का क्यूब होता है। ये हमारे पास 343, 7 का क्यूब 343 होता है, तो 343 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा? 7 माइनस साइन एज इट इज, दोनों की मल्टीप्लाई करवा देंगे। -7 मल्टीप्लाई माइनस का 78, माइनस माइनस प्लस 546, ये हमारे पास आंसर है। ठीक है, ये बेटा आज थर्ड क्वेश्चन तक आप कंप्लीट कर लेना, और आज आपका यूनिट टेस्ट भी होगा इसका। तो आज जहां तक हो गया ना, वहां तक का कंप्लीट सिलेबस आएगा, वहां तक की तैयारी कर लो। शायद 10 ही क्वेश्चन बन पाए, क्योंकि क्वेश्चंस कम है इसमें। अगर 10 क्वेश्चंस बने तो 2 मार्क्स से MCQ टाइप के होंगे ना? MCQ के होंगे बेटा, लेकिन अगर 10 क्वेश्चंस बने तो 2 मार्क्स